मैंने कहा था ना नौशाद साहब आपको कि इससे गाना गवाने से पहले आप 100 दफा सोच लें, लेकिन ये अपनी जिद के पक्के हैं। फिर देखा क्या निकला इसका नतीजा। क्या निकला नतीजा? 24 घंटे हो गए YouTube पे इस गाने को लॉन्च किए हुए। तुम्हें पता है इसके अब तक कितने व्यूज आए? मौला जाने जी। 2.5 करोड़ व्यूज। हम यहाँ क्या कहते हैं नौशाद साहब, ये सॉन्ग क्लिक कर जाएगा? सच्चे सुरों की तलाश में रहते हैं। जब इन कानों में दिल से निकला हुआ कोई राग गूंजता है तो हमारी रूह खुद से उस गुलकार का हाथ थाम लेती है। मुबारक हो मियाँ, मौसीकी की सल्तनत में तुमने कदम रख दिया है और कल को इंशाअल्लाह तुम इस सल्तनत के बादशाह बनने वाले हो। आप क्या कहूँगी, बस ये कह सकता हूँ कि मेहरबानी है आपकी। ये सब आपकी वजह से तो हुआ है जी। आप ना होते तो दिलशाद भी आना होता। हाँ, पर ये दिलशाद नाम नहीं चलेगा। दिलशाद नाम? हाँ, ये दिलशाद नाम कुछ सिंगर्स का तो नहीं होता ना। तुम्हारा नाम अब म्यूजिक इंडस्ट्री के हिसाब से रखा जाएगा। दिलशाद फैसलाबादी ये रॉकस्टार वाला नाम नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें क्या होना चाहिए। गुड क्वेश्चन, ये तो सोचना पड़ेगा क्या होना चाहिए नाम। वीरे तो अपने नाम के आगे अली लगा ले, बहुत जल्दी मशहूर हो जाएगा। क्या कहते हैं नौशाद साहब, क्या नाम रखें इसका? अलीशाद। अलीशाद। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे, यहाँ नहीं, नौशाद साहब के बराबर में बैठो। हाँ आओ बैठो। अरे आओ मियाँ। नौशाद साहब, आपने भी ना किस घोड़े पे बोली लगा दी। हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मार्केट में इतने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आपको भी ना बस एक नई आवाज की तलाश थी। तो पता है बरखुदार, हमारा नया सीजन लॉन्च हो गया है जी। उसकी क्या कारकर्दगी है पता नहीं जी। तुम्हारे आने से पहले मैं नौशाद साहब को इसकी रिपोर्ट दे रहा था। मैंने कहा था ना नौशाद साहब आपको कि इससे गाना गवाने से पहले आप 100 दफा सोच लें, लेकिन ये अपनी जिद के पक्के हैं। फिर देखा क्या निकला इसका नतीजा। क्या निकला नतीजा? 24 घंटे हो गए YouTube पे इस गाने को लॉन्च किए हुए। तुम्हें पता है इसके अब तक कितने व्यूज आए? मौला जाने जी। 2.5 करोड़ व्यूज। बस 2.5 करोड़ हैं? क्या वो बरखुदार 25 मिलियन व्यूज, मतलब समझते हो तुम इसका? एक दिन में 25 मिलियन एक दिन में जी। 25 मिलियन तो जानता हूँ। तुम और तुम्हारा गाना रातों रात मेगा हिट हो गया है। बड़ी मेहरबानी जी। तुम रातों रात सुपरस्टार बन गए हो मेरे भाई। अल्लाह का करम है जी। गले लग जा मेरे भाई। मुबारक हो। वाह मौला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं मैं जीता हूँ। जानते हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के बाद जो सबसे महंगा तोहफा मुझे मिला था, ये वो है। आज मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि हीरे के बगैर अच्छा नहीं लगता। तो आग लगे रहा है। जीता रहे मेरा यार, जीता रहे मेरा बच्चा। लोगों ने तेरे भाई का गाना देख लिया, उसी खुशी में तेरे लिए मिठाई लेके आया हूँ। इसमें गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन खाएगी? हाँ
और इसमें रसगुल्ला। रसगुल्ला खाएगी। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। खा मेरी थी। मौला तेरी खैर। साड़ी सुनी गई चुटकी। ये इदा किदा हो सकता है? वो 5 मिलियन व्यू, वो एक रात च। तुमने डांटा है सनी को? नहीं, मैं उससे बहुत आराम से बात कर रही थी, वो मुझसे बहुत बुरे तरीके से बात करके गया। लैला प्लीज, बच्चा है वो, उसे प्यार से समझाना होगा ना। तुम समझ रहे हो मेरी बात प्यार से? वो भी तुम्हारा ही बेटा है। जब तुम प्यार से मेरी बात नहीं समझ रहे तो वो कैसे समझेगा? मैं बेबस हूँ वजदान। जब अपना ही बच्चा आपसे इस तरह से बात करे तो अंदाजा है कि कैसा महसूस होता है। लैला प्लीज, इस तरह वो मजीद बदतमीज हो जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बदतमीज उसे नीलम ने बनाया है और तमीज उसे मैं सिखाऊंगी। मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो नीलम की वजह से बदतमीज हो। वो बदतमीज इसलिए हुआ है क्योंकि तुम उसके पास नहीं थी। और मैं उसके पास क्यों नहीं थी? तुम्हारे और तुम्हारी माँ की वजह से। पहले तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरे बच्चे को दूर किया और फिर उसे मेरे ही खिलाफ कर दिया। लैला प्लीज, समझने की कोशिश करो यार। अगर तुम सनी को अपना बनाना चाहती हो तो मोहब्बत से पेश आना होगा ना, टाइम स्पेंड करना होगा उसके साथ, खेलना पड़ेगा। देखो लैला, मैं ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। सनी के मिजाज को समझने की कोशिश करो। बच्चा है वो, बच्चे तो मोहब्बत के भूखे होते हैं। तुम उसे मोहब्बत दोगी तो जवाब भी मोहब्बत में मिलेगा, ट्रस्ट मी। अब मैं जरा उसको देख के आता हूं। इंसान की मंजिल हमेशा एक ही होनी चाहिए, या तो मोहब्बत या फिर शोहरत। कहते हैं कि 2 मंजिलों के ख्वाब देखने वाले हमेशा एक से महरूम रह जाते हैं।
इतने दिनों से मैं बैठ के खा ही रही थी, सोचा कुछ बना ही लेती हूँ आज। तुमने दिलशाद का सॉन्ग सुना? नहीं तो? तुम्हें नहीं पता? वो इतना मशहूर हो रहा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। उसको उसके ख्वाबों की ताबीर मिल गई है और हमें हमारे बाबा के ख्वाबों की। तुम ऐसी तो नहीं थी नीलो, तुम तो दूसरों के हक की खातिर लड़ जाती थी, और आज जब अपनी बारी आई है तो सब कुछ खामोशी से सह रही हो। तुम कितना बदल गई हो नीलो। हालात इंसान को बदल ही देते हैं रचो। हमें लगता है कि हम जिंदगी को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी नासमझी होती है। हम समझते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वक्त हमें बदल रहा होता है। यानी कि वक्त के आगे तुमने हार मान ली? हाँ, अब नीलो को कुछ नहीं चाहिए, ना किसी की मोहब्बत, ना किसी की दौलत, और ना ही किसी का वक्त। मगर नीलो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता है। हम अब थक गए हैं रज्जू। मोहब्बत करने चले थे, हालात ने तो नौटंकी बना दी। कभी किसी को खुश करने का नाटक, कभी किसी को नाराज करने का नाटक। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी ही नाटक बन गई है अब।